मैंने यही कहा था उनसे कि अगर मान लीजिए कि विधायक जी फंड पास कर भी देते हैं और बीच में लोग खा ही जाता है, तो बताइए क्या फायदा है। तो तुरंत जो बीजेपी के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं कपिल कुमार दांगी जी बोल रहे हैं, क्या पता है कि काहे नहीं खाएगा जी, काहे नहीं कमाएगा, कितना खटता है कार्यकर्ता पता है। अरे भैया, तो खटने के लिए आपको बुलाते हैं क्या? दिहाड़ी करने के लिए बुलाते हैं? घर में बर्तन मांज देते हो मेरे घर में आके, हैं कि झाड़ू लगा देते हो, कि हमारे घर का बाथरूम साफ कर देते हो तुम जो कमाओगे। बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, मैं मानता हूं इस चीज को, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है ये भी मानता हूं, लेकिन उसको गंदा करने का, उसे जलील करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एमएलए साहब भी निर्दोष होंगे, ठीक है, हो सकते हैं, लेकिन जैसे लोगों के मासूमियत का फायदा ऐसे करप्ट लोग उठा रहे हैं। और ऐसे लोग जब तक हमारे प्रखंड में रहेंगे, हमारे प्रखंड में उच्च पद पर रहेंगे, तब तक हमारे प्रखंड का विकास संभव नहीं है। ये दीमक है जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को भी बर्बाद करेंगे और हमारे पूरे समाज को, साथ में हमारे प्रखंड को, हमारे गांव को, हमारे जिले को, सब चीज को बर्बाद करेंगे ये। इसलिए मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं कि जब तक ये अपने पद पे आसीन रहते हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में बहिष्कार कीजिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी है तो मैं मांग करता हूं कि इन दोनों को उस पद से बर्खास्त किया जाए। नमस्कार, मैं प्रताप कुमार उज्जवल। आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं इस रोड के बारे में बात करने के लिए, आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं के बारे में बात करने के लिए, आपके विकास से जुड़ी हुई बातों को आपके सामने रखने के लिए, और कुछ लोगों की धूर्तता को आपके सामने रखने के लिए, जो हमसे भी जुड़ी हुई है, हमारे साथ भी किया गया है और आप लोगों के साथ तो किया ही जा रहा है। इसलिए पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। तो सुनिए ये रिकॉर्डिंग जो अभी आपको सुनाई जा रही है। बंद करो। तो तुम अच्छा में बोलवे करता है कि सब साला चोर है, तब विधायक चोर है, तो एमपी चोर है, तो खाली दुधवा धोवल तुम ही है। ये जिला पत्रकार ना है यहाँ का पत्रकार बिकाऊ है। आज हमको ही ना हमरा ही बताओ, विधायक जी अनुशंसा किए हैं 8 किलोमीटर का, पता है। अच्छा सर, ठीक है, हम मान लेते हैं बात को, हम कोई अथी नहीं कर रहे हैं, आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन विधायक जी दे ही देते हैं फंड को, और उसके बाद अगर लूट ही लेता है बीच में, अगर हम कुछ काहे नहीं कमाएगा जी कार्यकर्ता, कमाएगा, क्यों नहीं कमाएगा? सुनो मेरा ऐसा आदमी बताते हैं, हम कुछ फोन कराएंगे तब वो पैसा निकाल लेंगे। काहे नहीं कमाएगा? और उसका तुम नहीं हो कितना खर्चा, उसका समय कितना जाता है? हमारी दांगी चुनाव में कितना खटाए थे। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कुछ बातें जो इस रिकॉर्डिंग में थी, और ये बात जो है 3 लोगों के बीच की है। एक हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं लक्ष्मण कुमार दांगी जी, हमारे दूसरे जो नायक हैं वो कौन है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए, गिद्धौर प्रखंड के बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष और गिद्धौर प्रखंड के ही बीजेपी के महामंत्री, इसमें दोनों हैं, प्रखंड अध्यक्ष कपिल कुमार दांगी जी और महामंत्री मनोज कुशवाहा जी। इन तीनों की बातें हैं इसमें, जो बोल रहे हैं कि क्यों नहीं कमाएगा कार्यकर्ता। और कहीं ना कहीं आप लोगों की बातें जो है, आप लोग जिस प्रकार से ध्यान नहीं देते हैं, उस अनुसार से बेचारे ठीक ही बोल रहे हैं, समझे। अब आए हैं तो काहे नहीं कमाएंगे, समझे। सेवा करने के लिए इनको हम लोग बुलाए थे ना, कि आइए भैया सेवा कीजिए। लेकिन वोट होता है तक हाथ जोड़ ले चलते हैं, समझे, कि हमको दे दीजिएगा वोटवा, हमको दे दीजिएगा, बाद में कहेंगे काहे नहीं कमाएंगे। और मनोज कुशवाहा जी जो हैं वो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं पत्रकार जी के सामने, औकात है पत्रकार जी को लिख देने का। अरे से पत्रकार क्या है, ये तो पत्रकार है बेचारे, लिखेंगे क्या। उनके सामने खुलेआम बात हो रहा है, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, उनकी आवाज साफ साफ आपको सुनाई देगी, समझे। और उसमें महामंत्री जी जो हैं मनोज कुशवाहा जी, वो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कराएंगे ना, हमारे जैसे लोग कुछ नहीं कराएंगे ना, तब वो पैसा निकाल लेंगे और कुछ नहीं कर पाएगा कोई, समझे। पत्रकार जी के सामने ये बात हो रहा है, उसके बाद भी उनको औकात है छाप देने का। हम एक दिन चटना बोल दिए थे ना, तो बड़ा बुरा लग गया था। तो पत्रकार जी थोड़ा पत्रकारी छोड़ के पत्रकारी भी कर लिया कीजिए, समझे। देख लीजिए स्थिति को, समझे। और रिकॉर्डिंग को एक बार आप भी सुन लीजिएगा, ठीक। लास्ट में भी डाल दे रहे हैं और शुरू में तो डाल ही दिए हैं, ठीक है। और खास करके जो हमारे दर्शक हैं उन सभी से आग्रह है कि ऐसे नेता का विरोध किया कीजिए हमेशा। ये आपके प्रखंड को लूट रहे हैं, ये इस प्रखंड को अपने बाप का जागीर समझ लिए हैं, समझे। इसलिए इन्हें किसी चीज का डर नहीं लगता है, और खुलेआम बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कराएंगे ना, तब भी निकाल लेंगे पैसा। और ऐसे अगर नेता लोग को आप भी अगर चाहते हैं तो चाहते रहिए, पूछते रहिए, और इनका काम ही है कपार पर मूतना, ठीक है। एक नेता को तो आपने देख ही लिया है मध्य प्रदेश में,
वो दलित के सर पे मूत रहे थे और ये पूरे जनता के कपार पे मूत रहे हैं। ठीक है, इन लोगों का यही काम है। और मैं सबसे जो देख रहे हैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि अगर ये दोनों प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड के महामंत्री, ये दोनों कपिल कुमार दांगी जी और मनोज कुशवाहा जी रहते हैं, तो पूरे प्रखंड में इनका बहिष्कार होना चाहिए, बीजेपी का बहिष्कार होना चाहिए। और इस क्षेत्र में जो ये रोडवा बना है आप देख ही रहे हैं, ये देखिए हमारे विरोध के बाद जब हम डाले हैं वीडियो, तब ये दोबारा यहाँ पे ढलाया है, देख लीजिए अच्छी तरीके से, जहां पे हम कोड़े थे। दोरंगा रोड से आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये कि किस प्रकार से इसको फिर से बनाया गया है। ये हमारे विरोध के कारण हुआ है, समझे। तो उन लोगों के पेट में था सो दर्द हो रहा था, समझे, कहा कि कमा नहीं ना पाएंगे। अब कमा नहीं पाएंगे तो फिर पेट में तो दर्द होगा ही। अब हम बोल दिए तो पेट में तो दर्द होगा ही। तो बेचारे हमारे माइक को छीन करके चले गए थे थाना, और थाना जब गए वहां पे, तो वहां पे फिर समझौता किया गया। अभी भी थाना माइक मेरा जो है थाना में ही है, ठीक है। और थानेदार साहब रखे हुए हैं मेरे माइक को, ठीक है, उनके गाइडलाइन को हम मानते हैं और मान भी लेते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन आज के बाद हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, आज के बाद हमको पत्रकार मत समझिएगा। और हम आज तक कभी पुष्टि भी नहीं की है कि हम पत्रकार हैं, ठीक है। हम आपकी बातों को सामने लेकर आज, कल भी आए थे, आज भी आए हैं और कल भी आएंगे, ठीक है। अपनी अभिव्यक्ति को हम कभी दबने नहीं देंगे, ठीक है। आपकी आवाज को हम कभी अंतहीन गलियारे में जाकर के घुटने नहीं देंगे। और आज भी आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, ठीक है। अब रही बात रिपोर्टिंग की, तो रिपोर्टिंग छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जब तक कि लीगलिटी नहीं आती है, लीगल कोई प्रोसेस नहीं मिल जाता है हमें रिपोर्टिंग करने का, तब तक रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन अभिव्यक्ति जरूर करेंगे। सुने, भारत के लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है और अभिव्यक्ति करेंगे, और कौन रोक लेगा वो भी देख लेंगे।